नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, मैं जब से इस यूट्यूब से जुड़ा हूं मेरे पास हजारों ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें जातक ये कहता है, आदमी ये कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और ये परेशानी है और वो परेशानी है, भगवान हमारी परेशानियों को मिटा नहीं रहा है, हमारे कष्टों को कम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। बहुत सारी शिकायतें, शिकवे, उल्हाने भगवान को दिए बिना शायद ही कोई जातक ऐसा है जिसने अपनी बात कही हो। तो रोज़मर्रा की बातों में, रोज़मर्रा में इतनी टेंशन आदमी के यहाँ पैदा हो जाती है कि भगवान को बिना शिकायत किए रह नहीं सकता। आज मैं आपको अपनी ही एक खुद पर बीती हुई आप बीती बता रहा हूं और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप भगवान से अपनी शिकायतें बंद कर दोगे। आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अपनी आप बीती सुनाऊंगा जिसके चलते आप भगवान से उसके बाद में शायद कभी शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि मर्म आपकी समझ में आ जाएगा। यदि आप भगवान से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आस्था रखते हैं उसमें और उसके नाम का स्मरण करते हैं, जपते हैं उसे, तो आपको दोबारा पलट के भगवान से शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको। देखिए, बात ऐसी है कि सन था 2014, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब की बात है। तब मुझे एक गाड़ी लेनी थी और गाड़ी की सब बातें फिक्स करने के बाद में मेरे शहर से 90 किलोमीटर दूर उसका डिपो है। तो डिपो में मेरे कोई ज्योतिष से संबंधित कोई काम था और मेरा भाई एक छोटा, वो अच्छा ड्राइवर है, तो मैंने उनको और एक दो लोगों को और भेजा कि आप गाड़ी की डिलीवरी लेकर के आप आ जाओ, मैं फ़ोन कर दूंगा, सब काम हो जाएगा। तो वो वहाँ से गाड़ी की डिलीवरी लेके आए। वो वार था शुक्रवार के दिन वो गाड़ी की डिलीवरी लेकर के वहाँ से अपने घर आ गए। शनिवार को हम सब ने ये सोचा कि चलो नई गाड़ी अपन लाए हैं तो सबसे पहले सालासर दरबार है, भगवान हनुमान जी का दरबार है, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके तिलक निकलवाएंगे, स्वस्तिक का निशान बनवाएंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद में गाड़ी को अपने उपयोग में लेंगे अपन। बात हो गई, बात होके सब खुशी खुशी रात को सो गए, मैं भी सो गया। रात को 2 बजे के करीब मुझे एक सपना आता है। थोड़ा सा गहराई से सुनना बात को, बड़ी मर्म की बात है। रात को 2 बजे मुझे एक सपना आता है। उस सपने में मैं देखता हूँ मुझे एक फर्स्ट क्लास चमचमाती हुई हाईवे सड़क दिखाई देती है। इतनी सुंदर हाईवे सड़क दिखाई देती है जिसकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सके, चाहे कितनी कोई फॉरेन की मशीनों से बनाई गई हो जैसे। इतनी प्यारी सड़क और ये चौड़ी मस्त सड़क हाईवे। अब मैं देखता हूँ कि उस हाईवे सड़क पे एक शरीर खून से लथपथ छितरा छितरा सा पड़ा है, मरा हुआ दिखता है कि जिंदा ये मैं नहीं कह सकता, मरा जिंदा ये नहीं कह सकता। ये देखा है मैंने कि वहाँ एक शरीर था जो खून से लथपथ था। जब मैं उस शरीर के करीब गया तो मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि वो शरीर मेरा था। मेरा शरीर खून से लथपथ हाईवे सड़क पे पड़ा था और खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। इतना विभत्स से, इतना डरावना दृश्य था कि रात को 2 बजे मेरी नींद उड़ी, 7 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। इतना अंदर तक डर बैठ गया। लेकिन सुबह जाना तो जाना ही, और मेरे भाई भी अपनी गाड़ियां लेके आ गए, हमारे पास भी जो नई गाड़ी थी वो थी। सब गाड़ियां लेकर के हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, सालासर दरबार के लिए निकल गए। डीडवाना से कुछ दूर जाने के बाद में वही एक चमचमाती हुई हाईवे सड़क, उस हाईवे सड़क के किनारे एक ढाबा लगा हुआ है, बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। वहाँ पर हमने चाय पीने के लिए अपनी गाड़ियाँ रोकी। हमने सोचा कि यार चाय पीते हैं, चाय पी करके उसके बाद में आगे चलेंगे। तो चाय पीने के लिए हमने अपनी गाड़ियाँ वहाँ रोकी। तो गाड़ियाँ रोकने के बाद तो चाय बन गई, ऑर्डर दे दिया, मस्त चाय बना रहे हैं वो। तब तक मुझे क्या टॉयलेट लगी और मैंने पिताजी को कहा कि टॉयलेट करके आना है, तो मैं सामने वाले खेत में चला जाता। पिताजी ने कहा कि होटल के पीछे चला जाना। मैंने कहा नहीं, पीछे जाना अच्छी बात है, पता नहीं कौन हो क्या हो, कौन कौन बैठे हो, कोई डिस्टर्ब हो, अच्छी बात नहीं है। सामने खेत खाली पड़ा है, खेत में जाकर के मैं टॉयलेट करके आ जाता हूँ। मैं टॉयलेट करने के लिए शनिवार को दोपहर में उस 12 बजे के आसपास उस खेत में घुसा। यहाँ नहीं थोड़ा आगे करेंगे, यहाँ नहीं थोड़ा आगे करेंगे, करते करते मैं थोड़ा आगे निकल गया और वहाँ एक
खेर का वृक्ष था, बहुत बड़ा खेजड़ी थी, उस खेजड़ी के नीचे मैंने टॉयलेट कर लिया। टॉयलेट करके जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे पैर में चप्पल थी, उस चप्पल में से 2 कांटे मेरे पैर में चुभे। ये बात मैंने कईयों को बताई है और आज मैं पब्लिकली इस बात को शेयर कर रहा हूँ। भगवान की कृपा इस तरह से होती है, आप ध्यान आराम से रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में शिकवे शिकायत खत्म हो जाएगी। तो मैं जैसे ही वापस मुड़ा, मेरे पैर में 2 कांटे चुभे। 2 कांटे चुभे तो मुझे दर्द हुआ और मैंने एक कांटे पर हाथ दे करके उस कांटे को झट से अपने तर्जनी उंगली और अंगूठे से पकड़ करके निकाल दिया। लेकिन दूसरे कांटे को जब मैं निकालने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो निकल ही नहीं रहा है, ये तो अंदर तक जैसे किसी ने कील ठोक दी हो, ऐसा ठुक गया है अंदर। तो मुझे नीचे बैठना पड़ा। नीचे बैठ करके मैंने जब वो कांटा निकाला पूरे जोर से, पूरी ताकत से, तो कांटा निकालने के साथ ही एडी में से खून निकला और बहुत खून निकला। मतलब ऐसे खून का फुहारा टाइप छूटा एक बार एडी में से और पूरी मेरी एडी खून से लाल हो गई। तो मैं जैसे तैसे करके वहां से उठा, चप्पल पहनी, चप्पल पहन के सड़क पर आया तो मैंने देखा कि सड़क पर आया तो वो जो सड़क खून से लाल लथपथ दिखाई दे रही थी, मेरा शरीर वहां पड़ा था बेहोश टाइप या मुर्दा टाइप जो भी, वहां पर उस स्थान पर मेरी एडी में से निकल करके खून गिर गया। मेरी एडी में से खून निकला और मेरे चेहरे से मुस्कुराहट निकली। मुझे इतना आनंद आया। आमतौर पे जब किसी के दर्द होता है, कोई चोट लगती है तो रोता है, बिलबिलाता है, शिकायतें करता है भगवान से, लेकिन उस समय मुझे बहुत आनंद आया। आनंद इस बात का आया कि रात जो मैंने सपने में देखा था वहां से और अभी जो मेरे साथ हुआ यहाँ से, इन दोनों बातों में परमात्मा की कृपा से जमीन आसमान का फर्क उसने कर दिया। उसने सूली की जो सजा थी वो सजा सूल में बदल दी। मामूली कांटे में इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतने बड़ी दुर्घटना को उसने बदल दिया। परमात्मा के लंबे हाथों का आशीर्वाद है कि उसके बर्दखस्त ने हम पर आने वाली जो मुसीबतें थी उस मुसीबतों को पल भर में छांट दिया। उसके बाद में आज तक जब भी जीवन में कभी कुछ नेगेटिव होता है तो हमको खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है कि परमात्मा ने शायद कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव करने के लिए इस नेगेटिव को जमीन पे उतारा होगा, हमारे जीवन में उतारा होगा। तो यदि जीवन में कोई भी नकारात्मक कार्य होता है तो हंसने की जरूरत है, रोने की नहीं। क्योंकि यदि आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो आपको यह भी मान के चलना पड़ेगा कि परमात्मा मेरा पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही माता है, तू ही पिता है। और माँ अकेली होती है, पिता अकेला होता है, लेकिन परमात्मा तो माता और पिता दोनों हैं। और जो माता और पिता दोनों है वो कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे। इसलिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी कोई बुरा जिंदगी में घटित हो तो ये समझो कि ये जो बुरा हमें दिखाई दे रहा है जरूर किसी अच्छे के लिए हुआ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो उसके बाद जिंदगी में कभी भी, जीवन में कभी भी आपको नकारात्मकता नहीं छू सकती, नेगेटिविटी नहीं छू सकती। आपको हमेशा परमात्मा की कृपा प्राप्त होती रहेगी, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, परमात्मा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपका हमेशा बना रहेगा। और यही हमारे ऋषियों की उद्धृत की हुई, बनाई हुई एक सूत्रधारा है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो। बस यही एक एटीट्यूड है जो आपके जिंदगी को निहाल कर सकता। अपने जीवन का रस लेना है तो जीवन में इस तरह का एटीट्यूड आपको डालना पड़ेगा, इस तरह का एटीट्यूड शामिल करना पड़ेगा कि जो है सब परमात्मा का है और परमात्मा हमारे लिए जो करता है वो अच्छा करता है। बस इतनी सी बात और जीवन बदल जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब तक फैलाएं इस वीडियो को, ताकि मेरी जो कहानी है वो सब तक पहुंचे और सबके जीवन में एक नया सूर्य का उदय हो। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण।